यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हमने पढ़ा, यदि किसी संख्या a में b से भाग किया जाए, q मर्तबा भाग किया जाए और शेष फल अगर r आता हो तो a बराबर BQ प्लस R होता है। यानी ये a भाज्य हो गया। भाज्य a में भाजक b से अगर भाग किया जाए q मर्तबा, भागफल q मर्तबा, तो शेष अगर R आए तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है a बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ऐसा हम लोग जानते हैं। आइए इसी तथ्य का उपयोग करके हम मौसा ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ उदाहरण में है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसमें बड़ी संख्या है 12576। इसी बड़ी संख्या से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो बड़ी संख्या को ये मानते हैं, लिखेंगे यहाँ a बराबर 12576, b बराबर 4052। अब तो a में b से भाग करेंगे तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R के बार बार प्रयोग से चलिए इसका बार बार प्रयोग करते हैं। भाज्य बड़ा भाजक गुने भागफल जोड़ शेष का। यहाँ हम कितना में भाग लगाएंगे? 12576 में भाग लगाते हैं 4052 से। 4052 से जो 4 तिया 12, 3 मरतबा लगेगा। 3 मरतबा 3 दूना 6, 5 तिया 15, 4 तिया 12। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, कट गया 420 शेष आ गया। यहाँ से यहाँ छोटा है शेष, यानी कि भाग की क्रिया सही है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये तो a है और ये b है, ये q है और नीचे वाला r है। तो लिखते हैं a बराबर BQ प्लस R, यानी कि 12576 लिखेंगे। यहाँ 12576 ये भाज्य हो गया। अब भाजक कितना है? 4052। 4052 और गुने भागफल कितना है? 3 मरतबा लगाया है ना, 3 आया। तो भागफल लिखेंगे 3 और जोड़ शेषफल, तो शेषफल आया है 420। तो लिखेंगे शेषफल 420। अब फिर इसी क्रिया को आगे दोहराएंगे। ये 420 है। अब ये भाजक का काम करेगा और जिससे भाग लगा रहे थे 4052 से लगाए थे, तो ये 4052 अब भाज्य का काम करेगा, यानी 4052 यहाँ पे उतारेंगे। ऐसा ही ना मौसा निकालते हैं। जो शेष आता है ये भाजक उतारते हैं और तब फिर शेष से भाजक में भाग लगाते हैं। जो शेष जो है भाजक का काम करता है और भाजक जो है भाज्य का काम करता है, वही काम करेंगे। तो 420 कितना मरतबा लगेगा? अब लगेगा ये 4 दूना 8, 4 ती 12, 3 मरतबा लगेगा। नहीं, 9 मरतबा लगेगा। 40 9 मरतबा लगेगा। 9 0, 9 दूना 18 के 8 हाथ लगा 1, 9 चौक 36 है 1, 37 लग गया। 2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7, ये हासिल 9 में 7 गया 2, ये
कट गया 272, 420 से 272 शेष छोटा है, यानी कि भाग की क्रिया सही है। तो हम जिस तरह से इसमें लिखे थे ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसी तरह से इसमें भी लिखेंगे ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी भाज्य है 40/52, आइए लिखते हैं 40/52 भाज्य हो गया। अब भाजक है, यहाँ भाजक 420 है, लिखेंगे 420, यानी कि जो शेष है वो भाजक का कम किया, और गुने भागफल 9 मरतबा लगाए थे, और जोड़ शेष 9 मरतबा लगाए थे, भागफल जो लिख दिया, शेष है 272, तो 272 लिखेंगे 272। अब इस क्रिया को फिर आगे बढ़ाएंगे। अब ये शेष भाजक का काम करेगा, और जो भाजक का काम कर रहा था अब वो भाज्य का काम करेगा, यानी कि 420 इसमें उतारे। अब लगाते हैं एक मरतबा लगेगा 272, 8, 11 में 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 148 हुआ। बिल्कुल इसी की तरह लिखेंगे भाज्य बड़ा भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, माने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के बार बार प्रयोग से। ये देखिए एक बार प्रयोग किए, 2 बार प्रयोग किए, अब तीसरा बार प्रयोग करने जा रहे हैं, इसीलिए लिखे हैं बार बार प्रयोग से। अब 420 बराबर 272 गुना 1 जोड़ 148, चलिए लिख लेते हैं 420 बराबर 272 गुना 1 जोड़ 148, ये भाज्य बड़ा भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, ऐसा लिखे हैं। अब आते हैं फिर इस क्रिया को आगे तब तक बढ़ाते चलेंगे जब तक कि पूरा पूरा न कट जाए। अब 272 को इसमें लिखते हैं, 272 को लिखते हैं, एक मरतबा फिर लगेगा 148, 12 में से 8 गया 4, और ये 6 में से 4 गया 2, 2 में से गया 1, 124 आया, 124, यानी कि भाज्य बड़ा भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, बिल्कुल वैसा ही, यानी कि 272 लिखते हैं, ये यहाँ पर लिखते हैं 272 बराबर कितना है 148 भाजक और 1 भागफल, 148 भाजक 1 भागफल, और शेष है 124, 124। ये देखिए अब फिर इस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, 148, अभी बोले 148 से उतारेंगे, अब फिर भाग लगाएंगे, एक मरतबा फिर लगेगा 124, 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, सीधे 24 आया, 24, यानी कि लिखेंगे 148। अब लिखेंगे ये भाजक बन गया, भाज्य हो गया, भाजक भाज्य बन गया, 148 गुने 124 बराबर 124 गुना 1 जोड़ 24, ये वाला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। फिर आगे क्रिया बढ़ाते हैं, 124 को लिखते हैं, क मरतबे 2 पंचे 10, 5 मरतबा देखते हैं, 5 चौके 20 के 0, हाथ लगा 2, 5 दूना 10 2 12 लग गया 4, 4 शेष आ गया, 124 बराबर 24 गुने 5 जोड़ 4, यही ना होगा, 124 बराबर 24 गुना 5 जोड़ 4, माने भाज्य बड़ा भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। फिर अभी नहीं कटा पूरा पूरा, क्रिया को आगे बढ़ाएंगे, अब ये 24 इसमें आ जाएगा, 4 छक 24, अब पूरा पूरा कट गया, मैंने शेष शून्य आ गया, मैंने भाज्य हो गया 24 बराबर भाजक है 4 गुना भागफल है 6 और जोड़ शेषफल 0, यहाँ 0। देखते हैं मौसम में हम लोग कि जितना से कट जाए पूरा पूरा वही होता है उसका मौसम, लिखते हैं मौसम 4, ये लिखते हैं 4, बस वैसा ही करेंगे, यहाँ भी वही बात है। यहाँ शेष 0 है, शेष 0 है, ये शेष हुआ 0 है, और इस स्थिति में भाजक
कितना है, भाज्य बड़ा भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो भाज्य बड़ा भाजक, भाजक कितना है 4, भाजक है 4, भाजक 4 है, वही मौसा हो गया। तो लिखेंगे इसलिए HCF किसका HCF 40 52 और 40 52 और 12,576, 40 52 और 12,576, इसको ब्रैकेट में कर दिए। HCF 40 52 कॉमा 12,576 का मतलब हो गया कि 40 52 और 12,576 का HCF यानी मौसा यानी महत्तम समापवर्तक बराबर हो गया कितना, जो भाजक था अंतिम में 4, यानी कि महत्तम इसका 4 हो गया, HCF 4 हो गया। ये आंसर है। इसी प्रकार अब आप ये 4 और सवाल जो दे दिए हैं वो आप बनाने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्नावली 1.1 किताब से लिखा हुआ है सवाल। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 255, दूसरा सवाल है 196 और 38,220, तीसरा सवाल है 867 और 255, चौथा सवाल है 306 और 657। तो ये सवाल हम अलग से दिए हैं, ये 3 ही सवाल दिया हुआ है किताब में, ये सवाल अलग से दे दिए हैं 4 वो। अब आप इसे बना करके जो तरीका हमने सिखाया इसी तरीके से आप इसे बना करके प्रैक्टिस करेंगे।